दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, दिल से यही चाहती हूँ कि आप सब लोग हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते हुए रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप सभी बड़ों का आशीर्वाद मेरे साथ है, छोटों का प्यार मेरे साथ है और भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हम सब लोग लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। 2020 जाने वाला है, 2021 आने वाला है, तो मैं आप सभी को दिल से 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। 2020 ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, सबक दिया है। 2020 हम सभी के लिए परेशानियों वाला रहा, चाहे वो शारीरिक परेशानी हो, मानसिक परेशानी हो, आर्थिक परेशानी हो। सभी लोग किसी ना किसी वजह से परेशान रहे, लेकिन फिर भी ये साल निकल रहा है, निकल गया तो अंत भला तो सब भला। अब आगे 2021 में भी हम सब लोग लाइफ में आगे बढ़ते रहें, इसके लिए हम सभी लोग जब भी नए साल का पहला दिन होता है तो उसे कुछ खास बनाने के लिए अपनी अपनी प्रकृति, अपने अपने शौक के अनुसार हम इस दिन को एंजॉय करते हैं या जो भी इस दिन को खास बनाते हैं। सबकी प्रकृति अलग अलग होती है और सब अपने हिसाब से इस दिन को विशेष बनाना चाहते हैं। तो मैं आज आपसे कुछ टिप्स शेयर करूंगी, हो सकता है वो आपके लिए बहुत यूज़फुल हो। तो हम 2021 को हमें कैसे रखना है, हमें क्या करना है, इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। क्योंकि 2020 में परेशानी रही, गुरु और शनि के मेल ने हमें बहुत कुछ सबक सिखाया है। क्योंकि चाहे हम कितना भी धर्म के रास्ते पर चल लें, लेकिन यदि हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं तो हमें शनि देवता जरूर दंड देते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है शनि देवता न्यायप्रिय ग्रह हैं, न्याय के साथ रहते हैं, न्याय को पसंद करते हैं। शनि ग्रह जो है वो इमोशनल नहीं है, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल जरूर देते हैं, सच का साथ देने वाले होते हैं। तो इसलिए मैं आप सभी से ये कहना चाह रही हूँ कि सबसे पहले हमें किसी का भी दिल नहीं दुखाना है, किसी के लिए अभी अपशब्द नहीं बोलने हैं, किसी की बिना वजह बुराई नहीं करनी है, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है। हमारी वजह से किसी को ठेस ना पहुंचे, किसी का दिल ना दुखे, हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना है। क्योंकि कई बार लोग बिना वजह ही किसी का दिल दुखा देते हैं, तो इन सब कर्म पर हमें विशेष ध्यान रखना है। सबसे प्यार से हमें रहना है, सबको मोटिवेट करना है। कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसे और आगे बढ़ाने के लिए उसे मोटिवेशन देना है, इंस्पिरेशन देनी है। इस तरीके से हमें जो भी हमारे अच्छे कार्य होते हैं उन्हें हमें करना है। हमारे घर के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उन सभी का हमें आशीर्वाद लेना है। हमारे आस पड़ोस में भी बड़े बुजुर्ग होते हैं, उन सभी का भी हमें आशीर्वाद लेना चाहिए। और जब मैंने आपसे ग्रहों के बारे में बात करी तो मैंने आपको बताया कि रिश्तों के माध्यम से हम अपने ग्रहों को कैसे सही और शुभ कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी हमें ध्यान रखना है। हमारे जितने भी रिश्ते हैं उन सब का हमें सम्मान करना है। तो इस तरीके से हम जब इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो शनि देवता हमें जरूर अच्छा फल देंगे। अब मैं आपसे ये बात करूंगी कि हम 2021 की जो शुरुआत है वो कैसे करें। तो मैं आपसे सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि 2021 की हम शुरुआत कर रहे हैं, तो जब भी हम कुछ नया करते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी सफाई पर ध्यान देना है, अपने घर की सफाई पर ध्यान देना है। मैंने दिवाली पर भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें घर की सफाई के लिए भी जो भी टिप्स हैं वो आपसे शेयर करे थे। तो मैं उसी को ध्यान में रखते हुए ये कह रही हूँ कि हमें सबसे पहले अपने घर को जरूर साफ रखना है। जो भी हमारे कोने हैं उन्हें हमें जरूर साफ रखना है, इससे हमारे शनि ग्रह बहुत शुभ होते हैं। जो भी हमारे घर में बेकार की चीज़ें हैं उन सबको बाहर निकालना है। पुराने कपड़े हैं जिन्हें हम यूज़ नहीं कर रहे हैं उन सबको हमें गरीबों को देना है। मैं आपसे जब ये बातें बता रही हूँ तो आप सभी लोगों को बहुत सारी बातें पता है और सभी को पता है, सब करते भी हैं। लेकिन इन सब बात करने से हमें एक याद आ जाती है, हमें एक रिमाइंडर हो जाता है कि हमें हाँ ये सब करना है। क्योंकि कई बार लाइफ इतनी बिजी होती है कि हम ये सब चीज़ें भूल जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें बिल्कुल याद रखनी है कि जो भी पुराने कपड़े हैं उन सबको हम गरीबों को दे सकते हैं। अभी सर्दी का टाइम है तो बहुत सारे गरीबों के लिए वो काम आ सकते हैं। जो भी कंबल हैं, कपड़े हैं, हम उनको दे सकते हैं। और हमारे घर में जो भी पुरानी चीज़ें हैं
हम रसोई में भी एक बार चेक कर लें, बाथरूम में चेक कर लें, बेडरूम में चेक कर लें, इन सबको हम एक बार चेक कर लें। जो भी पुरानी चीज़ें उन्हें घर से बाहर हम निकालें। इलेक्ट्रॉनिक सामान हमारा ख़राब हो रहा है तो उन्हें हम ज़रूर सही करवा लें। हमारे घर का जैसे कोई भी म्यूज़िक सिस्टम है या मशीन है, घड़ी है, इन सब की तरफ हमें ज़रूर ध्यान देना है। तो इस तरीके से हमें घर की क्लीनिंग का पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि जब घर में सफाई अच्छे से होती है तो सफाई का और लक्ष्मी जी का बहुत अटूट रिश्ता है। तो जहाँ सफाई रहती है वहाँ लक्ष्मी जी जरूर प्रवेश करती हैं, ऐसा सभी को पता है, आप सभी को। तो हमने पहले खुद के मन की सफाई करी, खुद के घर की सफाई करी, उसके बाद हम जैसे हम स्नान करेंगे, स्वच्छ कप वस्त्र पहनेंगे हम, फिर हम भगवान की पूजा करेंगे। तो मैं आपको 2 टिप्स भी आपको शेयर करूँगी जो मैं समझती हूँ कि आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकते हैं। हम इस दिन जब हम नए साल की शुरुआत करें तो हम सबसे पहले पंचामृत जरूर बनाएं अपने घर में। पंचामृत बना के हम भगवान का अभिषेक करें और पंचामृत को परिवार के सब लोगों में हम बांटें और खुद भी ग्रहण करें। इस तरीके से हम जो भी हमारे इष्ट देवता हैं, सबके अलग अलग हो सकते हैं, तो सब अपने इष्ट देवता की पूजा करें, प्रार्थना करें भगवान से, और इस तरीके से हम अपने नए साल की शुरुआत कर सकते हैं। अब मैं आपसे ये कहूँगी कि सब अब भगवान की पूजा से हम दिन की शुरुआत करनी है हमें। तो उस दिन से आप उस दिन जब पूजा करने के बाद आप उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको दूसरा टिप और शेयर कर रही हूँ कि इस दिन हम खीर जरूर बनाएं। ये इस दिन खीर बनाना बहुत शुभ रहने वाला है। खीर बनाएं और उस खीर में हम मखाने डालें, मिश्री डालें। तो जब हम खीर बनाएंगे तो खीर यदि हो सके आपसे तो आप कुछ चांदी के बर्तन में उसका माता लक्ष्मी को जरूर भोग लगाएं। चाहे वो छोटा बर्तन हो, ऐसा नहीं हो कि चांदी का कटोरा ही हो, यदि नहीं हो तो कोई बात नहीं, जैसे चांदी की छोटी कटोरी ले सकते हैं। कटोरी नहीं हो, गिलास हो तो गिलास में भी आप खीर रख सकते हो, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है हमें। और हम माता लक्ष्मी को जरूर खीर का भोग लगाएं और भोग लगाने के बाद सबको वो प्रसाद बांटें। इस तरीके से हम दिन की शुरुआत करेंगे। मेरा ऐसा विश्वास है कि हम सभी के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अब ऐसा नहीं है, सबकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा भी काम करेगी। ऐसा नहीं है कि भाई 2021 में कोई परेशानी नहीं आएगी, ये तो चलती रहेंगी ये सब चीज़। सबकी अपनी अपनी कुंडली के हिसाब से उनको अपना जीवन यापन करना ही पड़ेगा, उन्हें अपने कर्मों का भोग तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी ये सब करके हम अपने नए साल की शुरुआत बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और मैं आप सभी को अब दिल से दुआ देती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोगों के साथ बहुत कुछ अच्छा हो और हम सब लोग मिलकर नए साल को बहुत खास बनाएं। इस नए साल के आगे के लिए भी मैं बहुत कुछ वीडियो बना के आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो अभी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं आगे आपसे और भी वीडियो बना के शेयर करूँगी, और भी बहुत सारी नई बातें हैं तो आपसे शेयर करूँगी। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ दोस्तों। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।